सो वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल। आई होप यार आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और यार सेफ होंगे। आज देखो टाइटल हमने लेकर आप लोग समझ गए कि वीडियो किसके बारे में होने वाली है। सो दिस इज़ द किया सेल्टोस द बैड एस, ठीक है। एंड आज हम इसका एक पूरा डिटेल्ड रिव्यू करेंगे कि भाई क्या ये गाड़ी सही है नहीं है, ठीक है। ऐसा क्या क्या चीज़ है जिससे कि इसकी सेल इतनी ज़्यादा है। अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में लेने जा रहे हो, ठीक है, अगर आपका मन है सेल्टोस का तो ये वीडियो पूरी देखना, ठीक है। एंड इस वीडियो जरूर भाई जो भी बंदा क्रेटा ले रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके जो राइवल्स हैं ना इतने सारे हैं, जैसे कि भाई क्रेटा हो गई, ठीक है, हाई राइडर हो गई, ग्रांड विटारा हो गई, वोक्सवैगन की हो गई, उनके सामने भी ये टिकी हुई है अभी तक। मतलब इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के सामने और कहीं ना कहीं ये टॉप सेलिंग है अभी भी उन सब के बीच में। तो भाई ऐसा क्या है इस गाड़ी के अंदर वो आज जानने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर आप सेकंड लेने जा रहे हो तो क्या ये वर्थ इट रहेगी नहीं रहेगी, किसके लिए रहेगी, कितने की पड़ जाएगी, हर एक चीज़ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले भाई लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो भाई ये जो हमारे पास वेरिएंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये हमारा 1.4 लीटर डीजल वाला है, ठीक है। 1.4 एक्चुअली में 1490 का अप्रॉक्स होता है, बट स्टिल कहते हैं 1.4 लीटर का डीजल इंजन है। इसके अंदर देखो डीजल भी आते हैं, पेट्रोल भी आता है। सबसे बड़ी बात जो है ना, जो इसका यूएसपी है वो सबसे मैं पहले गिना देता हूँ आपको, वो है भाई इतने सारे वेरिएंट है, इतने सारे वेरिएंट है। HT-E होता है, फिर HT-K होता है, फिर ठीक है HT-X होता है, फिर आपके पास GT लाइन और X लाइन बधेरे वेरिएंट है। मतलब इसके अंदर वेरिएंट बहुत सारे हैं और पेट्रोल में भी बहुत सारे हैं, डीजल में भी बहुत सारे हैं। ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, IMT है। मतलब भाई आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इतने सारे वेरिएंट है। ये हमारे पास HT-K वाला वेरिएंट है, ठीक है, जिसके अंदर सनरूफ नहीं आती है, राइट। एंड ये हमारा 1.4 लीटर का डीजल इंजन है, जिसके अंदर हमारे पास लगभग 114 bhp की पावर आती है। एंड टॉर्क वॉर्क आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सो दैट आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एंड देखो इसके अंदर फीचर वाइज जो मतलब फीचर नहीं बोलूँगा, वेरिएंट वाइज फीचर्स बढ़ते रहते हैं और घटते रहते हैं। तो अगर मैं सबसे फ्रंट में बात कर लूँ, एक्सटीरियर को पहले कवर करते हैं। सबसे जो बढ़िया चीज़ लगती थी इसकी वो ये DRL सेटअप और जो आगे का एग्रेसिव लुक है ना, वो बहुत ही बढ़िया लगता था। यहाँ पे देखो नीचे आपको प्रोजेक्टर मिल जाएगा, ऊपर पूरा LED सेटअप, नीचे भी आपको जो फॉग लैंप है वो भी प्रोजेक्टर में देखने को मिलता है। एंड जो ग्रिल है ना वो भी बहुत ही बढ़िया लगती है। ओवरऑल जब किया नई आई थी ना, देखो ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये पुराना मॉडल है, ठीक है, 19 वाला, तो उसके अंदर ये आपको स्पेक्स देखने को मिलते हैं। स्पेक्स कह रहा हूँ, लोगो ऐसा देखने को मिलता है। अब जो लोगो है वो नया हो गया है, ठीक है। साइड में इसके अंदर अलॉय व्हील नहीं आते हैं, बट इसके अंदर 16 इंची के टायर आते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 215, 60 और 16, मतलब कि C8 का सिक्योर ड्राइव इसके अंदर लगा हुआ है। अब मैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो सब भाई आप यहाँ पे देख लेना, चेकआउट कर लेना। ऊपर की हम बात कर लेते हैं, भाई रूफ रेल्स देखने को मिल जाती है, ठीक है। ओवरऑल मैं बताऊँ ना तो सब कॉम्पैक्ट SUV है। मैं ये भी नहीं बोलूँ कि प्रॉपर SUV है लाइक स्कॉर्पियो एंड ऑल, बट हाँ ओवरऑल जो है ना बहुत ही बढ़िया लुक आती है। तो ओवरऑल एक परफेक्ट कॉम्बो मिल जाता है किया के सेल्टोस के अंदर। दैट इज़ द रीज़न कि भाई अगर आज भी हम देखने जाओगे ना तो क्रेटा हो गई, ठीक है, किया हो गई, वोक्सवैगन हो गई एंड बाकी सब हो गई, उनके मतलब कहीं ना कहीं बोलूँ तो सेल्टोस और जो क्रेटा है ना वही अभी तक टॉप में है। क्यों? क्योंकि भाई देखो जो हमारे पास वोक्सवैगन है वो तो भाई पेट्रोल के अंदर ही आती है, ठीक है। उसके अंदर जो आता है 1.0 और 1.5 वो दोनों पेट्रोल इंजन्स होते हैं। तो पेट्रोल अगर किसी को डीजल लेनी है तो उसके लिए तो वोक्सवैगन एकदम ही हट गया है, ठीक है। वोक्सवैगन और स्कोडा साइड हो गए हैं। अब उसके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? क्रेटा और सेल्टो। तो अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि भाई क्रेटा का ना अब कहीं ना कहीं लोगों ने उसको हॉर्न दबा के मतलब काफ़ी ट्रेंड कर दिया है, काइंड ऑफ कि उसको मतलब डिफेम सा हो गया, कहते हैं भाई छपरी है, ये है वो है, ठीक है। तो ये दी क्रेटा की लाइट वाइट अगर आप देखोगे ना तो डिसेंट है, बट मुझे कहीं ना ऐसी बात नहीं है कि मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बट मेरी भी पर्सनल चॉइस इसी पे रहती है कि देखो ये जो सेटअप है ना, जैसे लैंड रोवर डिफेंडर में आता है, थोड़ा वैसा सेटअप देखने को मिलता है और ये थोड़ा सा प्रीमियम देखने को मिलता है। क्रेटा में देखो इतनी बड़ी ग्रिल लगा दी है इन्होंने, लाइट्स बहुत छोटी छोटी कर दी है ऊपर नीचे, तो जो एक मतलब कहते हैं ना कि सोफिस्टिकेटेड लुक नहीं रहा अब उसका, ये बहुत ही डिसेंट लुक लगता है। उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही मॉडर्न करने की चक्कर में ना उसको, मेरे को क्या लगता है, वो थोड़ा सा ना बिगाड़ दिया। हालांकि क्रेटा है, वैल्यू देती है आपको, इसलिए लोग अभी भी लेंगे क्योंकि लोगों को पैसे का निचोड़ चाहिए। तो वहीं पे आपके पास डीजल के अंदर ये वाला वेरिएंट भी आता है। तो ये कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो सबसे टॉप सेलिंग वेरिएंट है अभी के मार्केट में भी एंड उस टाइम के मार्केट में भी। एंड इसके अंदर जो फीचर्स है वो देखो, यहाँ पे मिरर्स ऑटो फोल्डेबल है, ठीक है, यहीं पे ORBM देखने को मिल जाता है, राइट। एंड मैं पीछे की बात करूँ तो भाई तो पीछे भी आपको मैं पीछे से दिखा देता हूँ कैसी दिखती है। पीछे सारे सेंसर वेंसर देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पे डिफोगर सब देखने को मिल जाता है। अब देखो बूट स्पेस आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, उसकी मैं ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ूंगा। ये क्या होंडा की चाबी,
तो भाई किया की चाबी निकालते हैं। एक्सटीरियर से तो आपने देख लिया, ये देखो ये जो रिवर्स का होता है ना वो यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं इसके अंदर काफ़ी सारे यूनिक एलिमेंट्स थे उस टाइम भी। एंड डिफ्यूज़र देखो, डिफ्यूज़र भी काफ़ी बढ़िया लगता है। तो हम बात करते हैं अंदर। तो अंदर जाने से पहले इसकी चाबी देख लो भाई, कुछ ऐसी आपकी फ्लिप की देखने को मिलती है। एंड ये देखो इसके जो डोर के कटिंग्स है ना, जो एजेस है वो देखो कैसे बना रखे हैं किया ने। एंड देखो साइड के अंदर यहाँ पे आपको सारे पावर विंडो के कंट्रोल मिलते हैं, ORVM एडजस्टर है। एंड यहाँ पे जो डोर हैंडल्स है ना, मतलब वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के देखने को मिलेंगे। नीचे जो ये देखो ये जो स्टाइल है ना, जो स्टाइलिंग ये किया करता है ट्विटर्स पे, अपने स्पीकर्स पे, वो बहुत बढ़िया लगती है। एंड देखो बोतल रखने के लिए भी बहुत सारा स्पेस है। एंड यहाँ पे जो है ये बंदे ने देखो काम करा रखा है। बट जो प्रीमियम है ना, मतलब जो इंटीरियर पे आप जब जाओगे तो यू विल सी कि भाई ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये हालांकि बाहर से करा रखा है, बट स्टिल अगर आप किया का भी देखोगे तो वो भी बहुत ही बढ़िया है। मतलब क्वालिटी है ना इंटीरियर की, वो बहुत बढ़िया है। तो भाई देखो सीट कवर वीट कवर लगा रखे हैं। अब मैं बैठ के देखता हूँ यहाँ पे। पहले तो आपको ये दिखाता हूँ भाई, सब कुछ मैनुअली एडजस्टेबल है आपके पास। सीट हाइट ऊपर नीचे हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, एंड सो ऑन। इंटीरियर देख कर ना आपको लगेगा कि यार कोई मतलब बढ़िया सी गाड़ी है, बहुत ही लेविश गाड़ी है। जो कि हाँ जी भाई, इसका जो मेन वो है ना USP, वो यही है कि इसके जो फीचर्स है ना, ये देखो सारे कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। मतलब कंट्रोल भर भर के है। पार्किंग असिस्ट हो गया, एडास हो गया, एडास अभी वाले में आ रहा है, बट स्टिल इसके अंदर क्रूज कंट्रोल हो गया, ठीक है, वॉइस असिस्ट हो गया, बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर। एंड अब ये देखो इसमें काम करा रखा है, ये देखो ऊपर का जो है ना एल्कंटारा की फिनिश के अंदर, बहुत ही सॉफ्ट। अब हम इंटीरियर को पहले कवर कर लेते हैं, फ्लो में ज़्यादा बहेंगे नहीं। ओवरऑल आपने देख लिया, बिल्ड क्वालिटी ओके थी, बट मैं कहूँगा थोड़ी सी और प्रीमियम, मतलब प्रीमियम नहीं, बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा एनहेंसमेंट हो सकता था। उन्होंने क्या कर रखा है ना कि ये जो डोर के अंदर ना डैम्पिंग वैम्पिंग बहुत बढ़िया कर रखी है। तो क्वालिटी तो मैं बोलूँगा बिल्ड क्वालिटी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की हो सकती थी, बट स्टिल ओवरऑल भाई मैनेजेबल है। इंसुलेशन नहीं है तो ऐसा लगता है प्रीमियम गाड़ी है। मतलब इंसुलेशन है, NVS लेवल बहुत कम है, तो लगता है यहाँ से आपका स्टीयरिंग जो है ना एडजस्ट हो जाता है। ये गाड़ी लगभग चल गई है आपकी 68,000 एंड माइलेज दिखा रही है 13 की। और जो इसका टच रिस्पॉन्स है वो भी बहुत ही बढ़िया है। मतलब अभी तक जो भी है ना जितने भी सेगमेंट है उसके अंदर किया का इंटीरियर बहुत प्रीमियम लगता है। जब लोग बैठते हैं ना अंदर, क्योंकि यार जब एक बार बंदा अंदर बैठ जाता है तो बाहर की तो क्या ही लुक देखेगा, वो जो देखता है ना वो ये सब देखता है, जो ओवरऑल उसको यहाँ पे विजिबिलिटी मिलती है, तो उसी में बंदा फ़ैन हो जाता है, तो कहता है नहीं भाई यही बढ़िया है। एंड ऊपर देख लो भाई, यहाँ पे देखो सनग्लास होल्डर, ठीक है, यहाँ पे ये सब ओवरऑल जो प्रीमियमनेस है ना जो आपको किया दे रही है, वो और कोई गाड़ी में मुझे अभी तक नहीं दिखी। क्रेटा का ये मैं बनाऊंगा अगली वीडियो, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून रहे। एंड आप देखो कैबिन के अंदर पीछे भी देखो बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है, यहाँ पे आपको AC वेंट देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा वर्डिक्ट की बात कर लें तो भाई देखो सर्विस कॉस्ट जो है वो आप करीब 5 से 6 हज़ार की आती है। आपके पार्ट चेंज होंगे तो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ सकती है या फिर घट सकती है, अगर लेबर कम लगेगी या फिर AMC ले लोगे तो वो डिपेंड करता है। बट मोटा मोटी 4 से 6 के बीच में इसकी आप सर्विस लगा लो, इवन अगर आप सर्विस सेंटर पर कह रहे हो तो भी ठीक है। एंड क्योंकि नई गाड़ी है तो यूजुअली क्या होता है ना, इतना वीर एंड टीयर होता नहीं है कि जैसे कि भाई, और ये 19 मॉडल भी है तो करीब अभी 5 साल चली है, ठीक है, तो 5 साल में डीजल गाड़ी और जो कि किया जैसी का कुछ नहीं बिगड़ता। बट हाँ, जो मेन चीज़ है मैं प्रोज एंड कौन से बता दूँ, सर्विस मैंने बता दी, माइलेज मैंने बता दी। जो प्रोज एंड कौन के अंदर सबसे पहला प्रो है ना वो है तो इसका इंटीरियर इतना प्रीमियम क्वालिटी का है ना, वो आपको देखने में पता चल गया था। अंदर से मैंने दिखाई तो लगता नहीं है कि कोई नॉर्मल में बैठा हूँ, लगता है कि भाई लैंड रोवर में बैठा हूँ। चलो लैंड रोवर मैंने ज़्यादा बोल दिया, ठीक है, बट स्टिल ओवरऑल प्रीमियम इंटीरियर है। अब मैं दूसरे की बात करूँ तो दूसरा भाई जो इंजन और जो पावर है ना, मतलब बहुत ही अल्टीमेट लेवल का है। जैसे कि अगर आप, ये तो चलो डीजल वेरिएंट है, डीजल में भी 114 bhp निकाल रहा है, मोर देन इनफ है, ठीक है, टॉर्क मैटर करता है। बट अगर आप इसी का 1.4 लीटर का टर्बो इंजन चला लोगे ना तो भाई कहीं जाओगे नहीं आप, ऐसा पावर देता है वो, और इतना बढ़िया प्रीमियम स्मूथ डिलीवरी देता है ना, मतलब हैप्पी हो जाओगे आप। एंड अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो पहला दूसरा हो गया अपना, अब मैं बोल देता हूँ भाई इसके अंदर वेरिएंट बहुत है तो आपके पास ना चॉइसेस बहुत सारी मिल जाती है। एंड डीजल के अंदर भाई आपको जो मेन एक ट्रस्ट मिलता है ना, जो ये इंजन है मैं बोलूँगा कि रिलायबल है। एंड रिलायबल के साथ साथ जो ओवरऑल इंसुलेशन है ना गाड़ी के अंदर, पूरी गाड़ी साइलेंट है एकदम। डीजल में भी लगता नहीं कि आप डीजल चला रहे हो। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, जैसे भाई 60-70 चल गई है तो मतलब बहुत ही कम लगता है, जो कि मैनेजेबल है, ठीक है। एंड NVH हो गए, और जो हर एक जगह से इंसुलेशन प्रोवाइड किया ना, ऊपर नीचे इंजन की हीट ना जाए, वो सब बहुत बढ़िया कर रखी है किया ने, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया थम्स अप है। एंड अब मैं बात कर लेता हूँ राइड क्वालिटी की, ठीक है।
हाईवे के अंदर जो इसका सस्पेंशन है ना बहुत ही बढ़िया काम करता है, आपको बहुत ही स्टेबल रखेगी। बॉडी रोल मतलब देखो इन गाड़ियों में नहीं होता, बट स्टिल इसके अंदर तो बहुत ही कम बॉडी रोल है। अगर आप कोई दूसरी गाड़ी चला लोगे ना, ठीक है, इको स्पोर्ट की बात नहीं करूँगा, वो भी बढ़िया है, ठीक है। एंड ये भी मेरे को कुछ देख नहीं रही, जैसे स्कॉर्पियो वॉर्पियो है वो चला लोगे तो वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा गंदा बॉडी रोल देती है, एंड हाईवे स्टेबल भी नहीं है। ये आप 180 तक, 180 में मना करूँगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉन्स की। देखो कॉन्स ना, अब देखो कॉन्स का क्या चक्कर है, एक तो माइलेज है, जैसे मैंने आपको दिखाया 12.7। अगर आप ऐसे ऐसे रास्तों पर चलाओगे तो माइलेज ख़त्म कर देगी आपको ये, ठीक है, वो बात है। क्योंकि पेट्रोल इंजन लो टर्बो वाला तो और बुरा हाल है। तो माइलेज के लिए तो ऑब्वियसली कोई इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हो तो नहीं लेता है, बट स्टिल अगर आप डीजल ले रहे हो ना तो ये ओके है। पेट्रोल के अंदर थोड़ा और माइलेज का इशू आएगा, ठीक है। मैं मानता हूँ कि माइलेज के लिए आप नहीं ले रहे हो, तो मैं माइलेज को बस एक एज ए इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है। एंड दूसरा जो कौन लगता है ना कि नॉर्मल रास्तों में, क्योंकि इसके सस्पेंशन मुझे थोड़े स्टिफ लगे, तो जैसे मान लो यहाँ से चढ़ाते हैं तो लगता है कि बम्प महसूस हो रहे हैं। हालांकि इसके अंदर सीट कवर है तो उससे हल्का फुल्का 19-20 का मैनेज हो जाता है, बट स्टिल इसके अंदर लगता है मुझे कि नॉर्मल रास्ते पे ना, जैसे हम यहाँ पे भी चलाते हैं तो गड्ढे वड्ढे हैं, हल्के फुल्के फील होते हैं, जो कि हमारे पास जैसे क्रेटा वरेटा है ना उसके अंदर मुझे थोड़ा सा कम लगा। बाकी देखो एक दो और मेरे को कौन लगे, जो कि मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं जो परचेज़ पॉइंट है ना ये बाकियों से थोड़ा हायर पे लगती है, राइट। क्योंकि कुछ कुछ ट्रिम्स तो इसके बढ़िया है, मतलब कि कुछ कुछ वेरिएंट तो बहुत ही वैल्यू पे मिल जाएंगे आपको, जैसे कि ये हो गया। बट आपको मान लो सनरूफ बहुत कॉमन है, ठीक है। क्रेटा अगर वहीं पे मैं बात करूँ तो आपको वो देखो, तो क्रेटा उसी प्राइस पॉइंट में आपको सनरूफ वनरूफ भी दे देती है। कुछ कुछ जो वेरिएंट है ना, सॉरी भाई, तो कुछ कुछ वेरिएंट इसके बढ़िया है, बट कुछ कुछ आप जाओगे तो डिपेंड कर सकता है, वहाँ पे आपको हाई वैल्यू देनी पड़ सकती है इसकी। एंड ऑब्वियसली थोड़ी सी मेंटेनेंस ज़्यादा है कहीं ना कहीं किया के हिसाब से। अगर यही मैं बात कर लूँ 6000, तो क्रेटा तो भाई आपको पता ही है, तो वो भी करीब करीब इतने में ही होती है। बट क्रेटा और जो Hyundai है ना उसका आफ्टर सेल सपोर्ट, और जो अगर आप इसकी सर्विस बाहर से कराओगे और इसकी सर्विस बाहर से कराओगे ना, तो यू विल फील कि भाई दिस इज़ काइंड ऑफ चीपर देन दिस कार, ठीक है। तो एक वो है, बट हाँ ओवरऑल मैं बोलूँ तो ये सब चीज़ें मैनेज हो सकती है, इतने बड़े कॉन्स नहीं है जितने मैंने गिनाए, ठीक है। राइड क्वालिटी हो गई, स्टीयरिंग हो गया, और हाँ स्टीयरिंग की मैं बात कर रहा था, तो भाई स्टीयरिंग का भी मुझे ना हल्का सा लगता है कि फीडबैक थोड़ा लेट आ रहा होता है, ठीक है। वो मे भी हो सकता है कि इस वाले वेरिएंट में हो या फिर बाकियों में मैनेज हो गया हो, बट हाँ ओवरऑल तो यही था, क्योंकि ज़्यादा कॉन्स थे नहीं तो मैं ज़बरदस्ती गिन रहा हूँ अब तो भाई ये था हमारा किया सोनेट का एक रिव्यू। एंड अब मैं यहाँ की बात कर लूँ तो ये भाई 2018 मतलब 19 का वेरिएंट है, जो कि डीजल वाला वेरिएंट है 1.4 लीटर का, ठीक है। एंड ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा 8 लाख के करीब, बेसिकली 8.25 है, बट आप आओगे बैठोगे तो थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है, ठीक है। तो वो सीन है। एंड मैं बोलूँगा कि यार अगर आप नई क्रेटा लेने जाते हो, नई क्रेटा कह रहा हूँ क्योंकि सामने क्रेटा खड़ी, नई सेल्टोस लेने जाते हो ना, तो वो करीब करीब आपको 12-13 से तो स्टार्ट होगी, ठीक है। एंड जबकि ये वाली कार आपको थोड़ी सी मतलब कम रेट्स पे मिल जाएगी। एंड आपने देखा ही हुआ यार इसके अंदर क्या क्या काम करा रखा है बंदे ने। आपको कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा शौक है तो एलॉय व्हील्स लगाओ, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, रूफ वूफ सब लगा हुआ है। मतलब ओवरऑल मैं बात कर लूँ तो भाई ये बाकी सब जो हमारी इसके राइवल्स है उससे बेटर वैल्यू मिल जाती है और बेस्ट पैकेज बन जाता है एक तरीके से, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस क्रेटा हो, क्योंकि क्रेटा की रीसेल वैल्यू इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपको जल्दी फ्रीक्वेंटली आप कार चेंज करते हो ना, तो मैं बोलूँगा इसके कंपेरेटिवली आप क्रेटा ले लो, वो आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल जाएगी, सॉरी वैल्यू हाई पे मिलेगी, बट वो आपकी रीसेल भी हाई पे कराएगी। तो उसके अंदर आपको डिप्रिसिएशन मुझे लगता है इससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इसके अंदर डिप्रिसिएशन वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रहती है। एंड क्योंकि किया है तो यूजुअली हर एक बंदा फटाफट इस पर मूव नहीं करता है, कोई जाता है तो या तो भाई Hyundai पे या फिर सुजुकी पे, क्योंकि ग्रैंड विटारा आ जाता है। एंड कोई यूज़ ले रहा होगा तो वो ऑब्वियसली पेट्रोल एंड अदर ऑप्शन भी एक्सप्लोर करता है। तो ये था यार आज का रिव्यू। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए यार इतना ही, बट इतना बिल्कुल भी नहीं है। अगली वीडियो के अंदर हम लाएंगे क्रेटा को, तो भाई अगली वीडियो के अंदर क्रेटा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई से बाय और टेक केयर।